दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसी खबर जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद भी भड़क गए, एक ऐसी खबर जिसको लेकर मायावती जी को भी सामने आना पड़ा, देश को बताना पड़ा कि ये खबर कितनी सच है। दोस्तों, आकाश आनंद को लेकर एक अनोखी खबर इस समय सामने आ रही है। इस हेडलाइन को आप देखिए, ये किसी एरू गैरू अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये एनडीटीवी इंडिया की हेडलाइन है। देखिए क्या लिखा है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर फिर लगाई पाबंदी, अब इस बात की है मनाही। ये जो खबर है डिटेल में छापी गई है। इस खबर के अगर प्रमुख अंश की मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि आकाश आनंद के फिर से मायावती जी ने पर कतर दिए हैं। जी हाँ, आकाश आनंद के पर कतर दिए हैं। इस खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि मायावती जी ने आकाश आनंद के भाषणों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। मतलब आकाश आनंद अब रैली नहीं कर पाएंगे, आकाश आनंद अब भाषण नहीं दे पाएंगे, वो सभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे, वो बंद कमरे में मीटिंग लेंगे, मीडिया के सामने नहीं आएंगे। आकाश आनंद सिर्फ संगठन संभालेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा 18 मई को मायावती जी ने आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। जब आकाश आनंद को निकाला गया था, आकाश ने माफ़ी मांगी थी, उसके बाद इन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। आकाश आनंद से पहले मायावती जी ने 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए थे। एक तो राजा राम हैं, एक रणधीर बेनीवाल और दूसरे रामजी गौतम। और इन तीनों कोऑर्डिनेटर का मुखिया बनाया था आकाश आनंद को। लेकिन ये जो खबर है दोस्तों, बेहद चौंका देने वाली है। ये खबर एनडीटीवी इंडिया में प्रमुखता से चलाई जा रही है। न सिर्फ वेब पोर्टल पर इसे छापा गया है, बल्कि टीवी पर भी इसे फ्लैश किया गया है। एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं पंकज, आप लोग जानते होंगे शायद, काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। बीएसपी से जुड़ी खबरें बड़े चटकारे अंदाज में बताते हैं, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें ये लेकर आते हैं। दोस्तों, ये खबर देखकर मैं भी हैरत में पड़ गया। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग इस खबर को लेकर रिएक्शन देने लगे। इवन चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये हेडलाइन देखिए आप, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले चंद्रशेखर, आकाश आनंद को लेकर कह दी बड़ी बात। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर आकाश आनंद मायावती जी पर टिप्पणी करते रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर हर मंचों से बहन जी की तारीफ़ करते हैं, साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि अब बहन जी की वो उम्र नहीं है, अब हम इस मूवमेंट को लीड करेंगे। इस तरह से जाकर वो बयान देते हैं। तो आकाश आनंद को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कहा है, ये देखिए। चंद्रशेखर ने कहा है कि जनता आकाश आनंद को नकार चुकी है, मजबूरी बस उन्हें निकाला और लिया जा रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं। कांशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब हमारी पार्टी पूरा करेगी। उन्होंने वक्फ को लेकर भी भाजपा पर हमला किया। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि मैं वक्फ का मुद्दा उठा रहा हूं, इसलिए सारे मुसलमान हमारे साथ चले आओ। चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे बयान देते हुए कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा मिशन को छोड़ते नहीं। कांशीराम के संदेश और मिशन को आगे बढ़ाने का काम आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। विधायक और सांसद और मंत्री बनना हमारा सपना होता है तो हमारी पार्टी के प्रथम पंक्ति में बैठे लोग आज किसी पार्टी में मंत्री होते। हमारा सपना पद हासिल करना नहीं, समाज को जागरूक करना और उसे विकास की ओर ले जाना है। हमने कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर पार्टी बनाई, दल बनाया है। चंद्रशेखर ने आकाश आनंद को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद लगता है आकाश आनंद से घबरा गए, इसलिए वो मायावती जी के फैसलों पर टिप्पणी कर रहे हैं, आकाश आनंद के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर मायावती जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हाँ, अभी अभी मायावती जी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। एनडीटीवी इंडिया की जो खबर है कि आकाश आनंद के पर कतर दिए गए, अब तो भैया भाषण नहीं दे पाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर मायावती जी ने ट्वीट कर दिया है। ये देखिए क्या कहा, देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है।
इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। तो यहाँ बेचैनी शब्द का प्रयोग किया है कि आकाश आनंद की वापसी से बहुत सारे लोग बेचैन हैं। उन्होंने कहा पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद बाबा साहेब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई ज़रूरत नहीं है। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि भैया अवसरवादी लोग पार्टी से दूर रहें, या इस पार्टी में वही रहेगा जो पूरी तन्मयता के साथ जिम्मेदारी के साथ यहाँ जुड़ेगा। उन्होंने कहा वैसे भी कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन। यहाँ गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो तंज कसा देखिए क्या कहा है। मायावती जी ने कहा कि बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, पार्टियां बन रही हैं, और ये लोग जो संगठन पार्टियां बना रही हैं ये दरअसल स्थायी नहीं है, ये हैं बरसाती मेढक। और बहुत सारे लोग इस बयान का मतलब निकाल रहे हैं कि मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर ये बयान दिया है। देखिए मायावती जी ने चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन लोग इसके मायने मतलब निकाल रहे हैं कि मायावती जी ने यहाँ चंद्रशेखर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद, मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं, लोग सावधान रहें। तो यहाँ पर मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से सावधान करने की अपील कर रही हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं हम कारवां को आगे बढ़ाएंगे, अब मायावती जी ने जो कुछ करना था वो कर लिया। दूसरी तरफ मायावती जी कह रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, सक्रिय हूँ, और मरते दम तक जो बहुजन मूवमेंट चल रहा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी की तारीफ़ करते हैं, दूसरी तरफ आलोचना भी कर देते हैं। तो आज मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर पहली बार ये बड़ा बयान दिया, पहली बार ये ऐलान किया कि लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों ये मत भूलिए कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो भी समर्थक हैं वो बीएसपी से ही गए हैं, याद रखिएगा इसको, इसमें कोई इफ बट नहीं है। कहा जा रहा है कि जो भी आज चंद्रशेखर आज़ाद के साथ घूम रहे हैं कल को वो बीएसपी में काम करते थे। ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे जो पहले बसपा में थे अब एएसपी के साथ चले गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मायावती जी अब सक्रिय नहीं हैं और इसलिए हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। तो वहीं मायावती जी कह रही हैं कि चंद्रशेखर जैसे लोग भले ही सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, लेकिन इससे समाज का भला होने वाले नहीं है, ये सब बरसाती मेढक हैं। तो जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने आकाश आनंद को लेकर प्रतिक्रिया दी, मायावती जी ने भी तुरंत पलटवार किया। हालांकि मायावती जी ने दोस्तों यहाँ पर नाम नहीं लिया है। दोस्तों आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मामला बड़ा ही जटिल है। आमतौर पर इस पर बात करना, वीडियो बनाना भी कठिन है। लोग तो कई बार कमेंट आकर ये कर देते हैं कि सर आप हमारे बीच में फूट क्यों डाल रहे हो। अरे भाई, एज ए जर्नलिस्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमारा मकसद किसी को कमज़ोर करना नहीं, किसी को कमज़ोर आंकना नहीं। हमारा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ आपको जागरूक करना। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से आकाश आनंद को लेकर प्रतिक्रिया दी है, मायावती जी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर को लेकर टिप्पणी की है, दोस्तों ये खबरें बताती हैं कि दोनों में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सपना देख रहे हैं कि चंद्रशेखर और मायावती जी एक हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल की परिस्थिति में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तू डाल डाल मैं पात पात वाला मामला चल रहा है। ना तो चंद्रशेखर की तरफ से कोई कोशिश हो रही है और ना ही बहन जी की तरफ से कोई कोशिश हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद वैसे तो अन्य पार्टियों के साथ जाने के लिए लालायित हैं, लेकिन बीएसपी के साथ वो क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद कई बार ये कह चुके हैं कि हमने कोशिश की, फ़ोन लगाया, हमारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन मायावती जी के आज के बयान से एकदम स्पष्ट हो गया है कि मायावती जी चंद्रशेखर को भाव नहीं देना चाहती हैं।
चंद्रशेखर को वो उतना बड़ा नेता नहीं मानती हैं। भले ही चंद्रशेखर सांसद बन गए, चंद्रशेखर का नाम तक नहीं ले रही हैं, तो जाहिर तौर पर दोनों में मनमुटाव ज़्यादा है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि बहुजन उत्थान के लिए बीएसपी बनी थी। मायावती जी का तर्क है, मायावती जी के तमाम नेताओं का तर्क है कि बीएसपी थी तो चंद्रशेखर ने और पार्टी क्यों बना ली। भीम आर्मी था तो पार्टी क्यों बना ली, इसको लेकर नाराज़गी है। चंद्रशेखर का तर्क ये है कि हमें क्यों नहीं पार्टी में लिया गया, पार्टी सक्रिय क्यों नहीं है, पार्टी डूब रही है, इसलिए हमने नई पार्टी बना ली और हम ही अब बाबा साहेब के सपने को पूरा करेंगे। ये दोनों का अपना अपना तर्क है। तो जो खबरें आकाश आनंद को लेकर चल रही हैं, कहा जा रहा है कि ये खबर फेक है दोस्तों, क्योंकि मायावती जी का तुरंत ट्वीट आना ये बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि एनडीटीवी इंडिया जैसा एक प्रतिष्ठित चैनल ऐसी खबरें क्यों प्लांट कर रहा है, कि इसके इशारे पर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, क्यों चलाई जा रही हैं। जो भी चीज़ें होती हैं सार्वजनिक हो जाती हैं। भाई आकाश आनंद कहीं रैली में जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लोग कहेंगे भाई रैली में आए थे कुछ नहीं बोला। तो इस तरह की खबरें अगर चल रही हैं तो जाहिर तौर पर इससे बीएसपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और देखिए, बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ मीडिया किस तरह से खबरें प्लांट करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो आकाश आनंद को लेकर मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। 2027 में चुनाव है, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों परिस्थितियाँ ऐसी लग नहीं रही हैं। दोनों साथ कैसे आएंगे, क्या कभी आ पाएंगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।